हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री गुरु AKY यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अवधेश कुमार यादव आज फिर से एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हैं। जी बिल्कुल, जो क्लास टेंथ साइंस के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। यदि इसके पहले के लेसन नंबर टू के दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पहले के दोनों पार्ट ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जी बिल्कुल, आज का हमारा टॉपिक है अम्लों व क्षारों में समानताएं। इसके पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं अम्लों और क्षारों की अभिक्रियाएं, समझ रहे हैं ना। आज क्या टॉपिक है, अम्लों व क्षारों में समानताएं, मतलब अम्लों और क्षारों में क्या समानताएं होती हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है सभी, मतलब चाहे अम्ल हो चाहे क्षार, ठीक ना, सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। सभी अम्ल क्या करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और सभी क्षार क्या करते हैं, OH- आयन उत्पन्न करते हैं। मतलब चाहे जो भी अम्ल हो उसके पास कहीं ना कहीं क्या होगा, H+ आयन होगा, और जितने भी क्षारक होंगे उसके पास कहीं ना कहीं से क्या होगा, OH- आयन होगा। जी बिल्कुल, देखिए आगे क्या लिखा गया है, जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये अनुकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। H3O+ को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोनियम आयन, ठीक ना, या OH- के प्रति, ठीक ना, OH- के प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। मतलब क्या कहा जा रहा है इस तरीके से, जब कोई अम्ल या क्षारक जल में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तो ये क्या कहते हैं, क्या हो जाता है, तनकृत का मतलब होता है, ठीक ना, डाइल्यूट, इस तरीके से इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग, ठीक ना। आगे की लिखा गया है, जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या क्या होती है, OH- के प्रति क्या होती है, इकाई आयतन की कमी हो जाती है। मतलब क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी अम्ल को या क्षार को जल में मिलाते हैं तो उसमें क्या होती है, OH- की सांद्रता क्या होती है, घटने लगती है। समझ रहे हैं ना। देखिए आगे अगला पॉइंट हमारा है क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, कौन सा अम्ल कितना प्रबल है या कौन सा क्षार कितना प्रबल है, ठीक ना, उसकी वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, कैसे, उसकी क्या है, उसमें उपस्थित H+ आयन या OH- आयन पर क्या होती है, निर्भर होती है। समझ रहे हैं ना। आगे देखिए लिखा गया है किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, कौन सा अम्ल कितना प्रबल है, ठीक ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सूचक के द्वारा बता सकते हैं कि कौन सा अम्ल कितना प्रबल है। बात समझ रहे हैं ना। जी बिल्कुल, देखिए अगली हेडिंग है सार्वभौमिक सूचक। सार्वभौम सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। मतलब जो सार्वभौमिक सूचक होते हैं वो क्या होते हैं, अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। समझ रहे हैं ना। अर्थात कहने का मतलब क्या होता है, इस तरीके से देखिए कि सार्वभौमिक जो सूचक होते हैं वो क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न सांद्रताओं को किसी विलयन के विभिन्न विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात तो रंग के माध्यम से बताते हैं कि उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। समझ रहे हैं ना। जी बिल्कुल, देखिए अगला पॉइंट क्या है, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जलीय विलयन में क्या है, अम्ल और क्षारक। अर्थात कहने का मतलब क्या है, हम अम्ल को जल में मिलाते हैं तो उसकी क्या स्थिति होती है, और क्षार को जल में मिलाते हैं तो उसकी क्या स्थिति होती है। देखिए यहाँ पर जो आप लोग देख रहे होंगे, इस तरीके से लिखा क्या गया है, जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जल की उपस्थिति में अम्ल क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। समझ रहे हैं ना। और नीचे लिखा गया है H+ आयन H3O+।
H3O+ का नाम है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम है? हाइड्रोनियम आयन। जी बिल्कुल, लिखा गया H+ आयन या H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या होता है, जो अम्लता होती है, ठीक ना, वो किस रूप में दिखाई देती है? H+ के रूप में या H3O+ के रूप में। जैसे देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, कोई H+ होता है, ठीक ना, उसको क्या है जल में मिलाते हैं तो क्या बना देता है? H3O+। क्या बना देता है? H3O+ बना देता है। समझ रहे हैं ना? ऐसे क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, HCl। क्या है? HCl। देखिए आप लोग, इस तरीके से HCl है, इसको हम लोग जब जल में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो ये इसका जो हाइड्रोजन है यहाँ पर क्या होता है, इस जल में ऐड हो जाता है। इस जल में क्या होता है? ऐड हो जाता है इस तरीके से। समझ रहे हैं ना? इसका जो हाइड्रोजन है ये जल में क्या होता है, ऐसे ऐड हो जाता है, और इस तरीके से यहाँ हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो जाती है? 3। समझ रहे हैं ना? और ये Cl क्या होता है, इस तरीके से Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। ऐसे क्या होता है, जब हम किसी अम्ल को क्या करते हैं, जल में मिलाते हैं, तो अम्ल क्या करता है, जल के अणु के साथ हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, और माइनस का आयन क्या होता है, अलग हो जाता है। जी बिल्कुल। आगे देखिए आप लोग, आगे लिखा गया है, जल की उपस्थिति में क्षारक, क्षारक का मतलब OH- आयन उत्पन्न करते हैं। मतलब क्या होता है, यदि क्या है, किसी क्षारक को हम लोग जल में डालते हैं तो क्या करते हैं, OH- आयन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास इस तरीके से क्या है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक ना, इसको हम लोग किस में डिजॉल्व कर रहे हैं, जल में घोल रहे हैं। जब इसको हम लोग जल में घोलते हैं तो ये क्या होता है, टूट जाता है, किस में, अपने धन आयन और ऋण आयन में। देखिए जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, ये Na+ और OH- में क्या होता है, टूट जाता है। ऐसे क्या है, MgOH का होल ट्वाइस, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। क्या नाम है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। इसको जब हम लोग जल में घोलते हैं तो यह मैग्नीशियम आयन और हाइड्रॉक्साइड आयन में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे क्या होता है, जब आप लोग, ठीक ना, किसी क्षार को जल में डालते हैं तो क्या हमेशा देता है, OH- आयन, और हम लोग जब इस तरीके से किसी अम्ल को क्या करते हैं, जल में डालते हैं तो हमेशा क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन। क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन। समझ रहे हैं ना? ये बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। मतलब जो क्षारक होते हैं तो सभी, ठीक ना, क्षारक क्या होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। मतलब क्षारक और क्षार में अंतर क्या है, इस तरीके से देखिएगा, जो क्षारक क्या होता है, जल में घुल जाता है, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। जो जल में नहीं घुलता है उसको क्या बोलते हैं, क्षारक ही बोलते हैं। देखिए लिखा गया है, सभी क्षार क्षारक होते हैं। लिखा क्या गया है, सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। मतलब सभी क्षारक क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्या होता है, ठीक है, सभी क्या है, क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल। ऐसा देखिएगा, जल के, ठीक ना, आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा है, जल के साथ, क्या लिखा गया, जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब जल, ठीक ना, जल को क्या करते हैं, ये तब, ठीक ना, जल में हम लोग अम्ल मिलाते हैं या क्षार मिलाते हैं, अर्थात अम्ल या क्षार को हम लोग जब तन करते हैं तो वहाँ पर क्या है, सावधानी रखनी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? वहाँ पर जो है सावधानी रखनी चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, लिखा क्या गया है, लिखा गया है, जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में ही मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ठीक ना? अर्थात कहने का मतलब, ध्यान से समझिएगा आप लोग, कि जो हम लोग, ठीक ना, इस तरीके से क्या करते हैं, किसी अम्ल या क्षार को तनु करते हैं, तो तनु करने का मतलब क्या होता है, उसको पानी में डालते हैं इस तरीके से। तो आप लोग को पता क्या होना चाहिए, देखिए हमेशा क्या है, अम्ल में कभी भी जल नहीं मिलाना चाहिए। क्रॉस शो कर रहा है कि अम्ल में कभी भी जल नहीं मिलाना चाहिए।
आपको कहाँ पर मिलाना चाहिए, ठीक ना, इस तरीके से जल में अम्ल मिलाना चाहिए। देख रहे हैं ना, जल में अम्ल मिलाना चाहिए, अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए। ऐसे क्यों नहीं मिलाना चाहिए, आगे ठीक ना, आगे आपको पॉइंट मिलेगा कि क्यों मिलाना चाहिए या क्यों नहीं मिलाना चाहिए। तो इस तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा। यदि किसी अम्ल को या किसी क्षार को तनु करना है तो ठीक ना, उस क्षार या उस अम्ल को जल में मिलाएं। ये ठीक ना, ऐसा नहीं कि अम्ल या क्षार में ठीक ना जल मिला दें। ठीक ना, अम्ल या क्षार में जल मिलाना क्या है, देख रहे हैं ना, गलत जो है। जल में अम्ल या क्षार मिलाएं, नहीं तो कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। समझ रहे हैं ना। इस तरीके से देखिए आगे क्या लिखा गया है, ऐसा क्यों होता है। देखिए लिखा क्या गया है, लिखा गया है सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण, उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण ठीक ना, मिश्रण अस्फलित हो जाता है, मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ जाता है। ठीक ना, बाहर आ जा सकता है तथा आप सब ठीक ना, आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। समझ रहे हैं ना, कांच का पात्र क्या हो सकता है, टूट सकता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यदि हम लोग क्या करेंगे, अम्ल में जल मिलाएंगे तो क्या होता है, वह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो हमारा पात्र होगा, जो बीकर वगैरह होगा, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक ना, इस तरीके से क्या होना चाहिए, हम लोग को जल में अम्ल क्या करना चाहिए, मिलाना चाहिए। देखिए आगे, जल को अम्ल में डालने से यदि क्या है, ठीक ना, जल को अम्ल में डालते हैं। देखिए जो पहली कंडीशन है, जो क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, ये कंडीशन देखिए आप लोग, ठीक ना, जल को क्या लिखा गया है, जल को अम्ल में डालने से क्या क्या दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। देखिए लिखा क्या गया है, मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। अर्थात कहने का मतलब जो मिश्रण है इसमें, देख रहे हैं ना, जहाँ क्रॉस लगा हुआ पहले वाले जो है फिगर में, ये क्या हो सकता है, मिश्रण क्या हो सकता है, बाहर, ऐसे बाहर निकल सकता है। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से मिश्रण क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है, या क्या हो सकता है, उपकरण क्या हो सकता है, टूट सकता है। बिल्कुल, देखिए स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। जी बिल्कुल। आगे देखिए, अगला हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक, पीएच स्केल। ठीक है ना, पीएच स्केल। इसमें क्या लिखा गया है, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक क्या है, स्केल। स्केल की हिंदी होती है पैमाना। ठीक ना, मतलब क्या है, हम लोग इस स्केल की मदद से माप सकते हैं कि ये अम्लीय है कि क्षारीय। देखिए आगे क्या लिखा गया है, लिखा गया है पीएच में पी है पूषांश। पी का मतलब क्या होता है, पूषांश। ठीक ना, जो एक क्या है, जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ होता है शक्ति अगर। क्या होता है, शक्ति अगर। मतलब क्या होता है कि किसमें कितनी क्या है, शक्ति है। इस पीएच पैमाने के द्वारा हम लोग ठीक ना जानते हैं कि कौन सा अम्ल कितना प्रबल है, कौन सा क्षार कितना प्रबल है, या कौन सा अम्ल कितना दुर्बल है, कौन सा क्षार कितना दुर्बल है। जी बिल्कुल। आगे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है, इस तरीके से देखिए, यदि पीएच हमारी क्या होती है, 7 होती है, कितनी होती है, 7 होती है, तो वह विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। यदि पीएच हमारी क्या होती है, 7 से कम होती है, तो विलयन अम्लीय होता है। यदि पीएच क्या होती है, ग्रेटर है, ग्रेटर देन कितना लिखा गया, 7। यदि पीएच 7 से अधिक होती है तो वह विलयन कैसा होता है, क्षारीय। बात समझ रहे हैं ना। यदि क्या है, इस तरीके से पीएच क्या है, 7 होगी तो विलयन उदासीन, यदि पीएच 7 से कम तो अम्लीय, और पीएच 7 से अधिक तो क्षारीय। बात क्लियर। आगे लिखा गया है, यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब जो पीएच पैमाना है, ठीक ना, उसकी इस तरीके से क्या है, ठीक ना, लोअर और अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितना है, 14। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से। देखिए एक ग्राफ के माध्यम से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा क्या गया, लिखा गया इस तरीके से, दुर्बल अम्ल
और क्या है परबल अम्ल। देखिए यहाँ पर लिखा गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोजन आयन की मात्रा। देखिए यहाँ लिखा गया है CH3COOH, CH3COOH, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्टिक एसिड। और लिखा गया है H2CO3, H2CO3, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। इसमें क्या होती है? अम्ल की मात्रा क्या, ठीक ना, इसमें क्या होती है? हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। और ऐसा देखिए इधर क्या है, ठीक ना, ग्राफ क्या है? बड़ा है, अर्थात कहने में HCl, H2SO4 या HNO3। यहाँ पर क्या है? परबल अम्ल। परबल अम्ल का मतलब क्या हुआ? इधर क्या है? हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, ठीक ना। हाइड्रोजन आयन की मात्रा यदि अधिक होती है तो परबल अम्ल है। यदि हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होती है? कम होती है तो हमारा क्या है? दुर्बल अम्ल है। जी बिल्कुल। नीचे देखिए ऐसे क्षार के सापेक्ष क्या है? क्षार के सापेक्ष यहाँ एक ग्राफ जो है प्रदर्शित किया गया है। देखिए दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। देखिए दुर्बल क्षार नीचे लिखा गया है NH4OH। NH4OH को हम लोग बोलते हैं अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बोलते हैं। इधर देखिए ग्राफ में, देखिए इधर ग्राफ बहुत पतला और इस तरफ, ठीक ना, इस तरफ ग्राफ क्या है? बहुत क्या है? ऊंचा। तो हम लोग देख सकते हैं क्या दुर्बल क्षार क्या है? अमोनियम हाइड्रॉक्साइड दुर्बल क्षार है। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रॉक्साइड, KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, CaOH का होल टॉइस का मतलब कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। ये सब क्या है? प्रबल क्षार हैं। और NH4OH क्या है? दुर्बल क्षार है। अर्थात हम लोग जैसे क्या होते हैं, इस तरीके से बाएं से दाएं जाते हैं। देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके से ग्राफ शो कर रहा है क्या कि OH आयन की, ठीक है, OH आयन की मात्रा क्या होती है? बढ़ती जाती है। देखिए यहाँ नीचे लिखा गया है बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, ठीक ना। यदि हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से दिमाग में बैठाइएगा, इस तरीके से देखिए, यदि हम क्या है, ठीक ना, सेवन, यदि क्या है pH 7 होती है तो क्या होता है? उदासीन। यदि 7 से क्या होता है? जितना कम pH होती है वह विलयन उतना प्रबल अम्लीय होता है। और यदि क्या है 7 से जितना pH ज़्यादा होती है वह विलयन उतना प्रबल क्षारी होती है। एक चीज़ और ख़ास बात क्या है, यदि क्या है, ठीक ना, pH की वैल्यू 7 से जितना कम होती है उधर क्या होती है? उस तरफ से, ठीक ना, H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि उतना ही अधिक होती है। मतलब क्या होती है? यदि pH की वैल्यू 7 से जितना कम होती है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी अधिक होती है। यदि pH वैल्यू, ठीक ना, 7 से जितनी अधिक होती है उधर क्या होती है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी क्या होती है? कम होती है। pH, ठीक ना, निकालने के लिए एक फार्मूला होता है इस तरीके से, pH बराबर होता है -log H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता, ठीक ना। ये फार्मूला होता है pH निकालने का, ठीक ना। pH के बारे में हम लोग फिर अगले वीडियो में विधिवत डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, यहीं पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। एक बार फिर से फार्मूला देख लीजिए, pH बराबर होता है -log H+ आयन की सांद्रता। यदि H+ आयन को बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं तो क्या करता है? H+ आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। जी बिल्कुल, ठीक ना, इसको भी लिख लीजिएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगले जो है पार्ट में नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।